बहुजन चेतना विकास मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष खेमराज झारिया जबलपुर प्रवास पर आए हुए हैं। यहां से सिवनी, बालाघाट एवं मंडला जिले के कार्यकर्ताओं से भी मिलने जाएंगे। आज जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने अपने जबलपुर प्रवास के कारण और वर्तमान राजनीतिक परिवेश पर बहुजन चेतना विकास मोर्चा के प्रांतीय अध्यक्ष श्री राधेराम मेहरा एवं जबलपुर जिला अध्यक्ष श्री टिक्कू सिंह लोधी के साथ पत्रकारों से चर्चा की। श्री झारिया के द्वारा पत्रकारों को बताया गया कि वर्तमान में केंद्र एवं राज्य की सरकारें मध्य प्रदेश की जनता के साथ छल कर रही हैं। केंद्र के बजट में महाकौशल और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कुछ नहीं मिला है। केंद्र सरकार ने शिक्षा मद का बजट 4.5% से घटाकर 2.5% कर दिया है। आयुष्मान योजना एवं कौशल विकास के नाम पर सरकार की पार्टी के लोगों को फर्जी आधार और फर्जी बैंक खातों के माध्यम से अरबों का फर्जी भुगतान किया जा रहा है। ये जितना एलोकेशन हुआ है ये इंडस्ट्रीज की रेलवे लाइनों और उनकी सड़कों के लिए हुआ, आम जनता के लिए ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे प्रदेश में, हमारे महाकौशल क्षेत्र में जो मिनरल और वनोपज निकल रहा है उसको ढो ढो के ले जाने के लिए है। यहाँ की आम जनता के लिए न शिक्षा का प्रावधान है, न उनके रोजगार के बारे में चिंता की जा रही। हमारा मध्य प्रदेश आज से 30 साल पहले मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर था रेडीमेड का, और आज सबसे फिसड्डियों में है। 30 साल 20 साल में सरकारों ने दोनों ने कुछ नहीं किया। मटर हम लीडिंग जिले हैं देश के, पर मटर की प्रोसेसिंग की प्लांट लगाने के लिए दोनों सरकारों ने कभी कुछ नहीं किया। एक चीज होती है आप रॉ मटेरियल बेचना, रॉ मटेरियल की जगह आप प्रोसेस्ड माल बेचेंगे तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा और कीमत भी ज्यादा मिलेगी। इस बारे में काम नहीं कर रहे। वनोपज भी यही स्थिति है, इधर चारों तरफ जंगल है, मिनरल है, चाहे आयरन हो, चाहे बालाघाट हो, चाहे वो लकड़ी हो, कोयला हो, मार्बल हो, सब निकल रहा है, पर ये सब चीजें वो रॉ ले जा रहे हैं। बहुजन चेतना विकास मोर्चा अब आगे क्या कदम उठाएगा इन मुद्दों को लेकर? हम इन मुद्दों को उठाएंगे कि इन सरकारों की नीतियां गलत हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं, और ये ज्यादातर ऐसा काम कर रहे हैं बजट एलोकेशन का कि इनके जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, बड़े आदमी, चाहे वो आयुष्मान अस्पताल खोल के बैठे हों, बड़े बड़े नेता, उनको आयुष्मान के थोड़े फर्जी पैसे दिए जा रहे हैं, है ना, तो वो फर्जी दे रहे हैं। ऐसा ही एक कौशल विकास नाम का काम चल रहा है कि हम जनता को कौशल विकास में इतना रुपए दे, वो भी फर्जी पेमेंट हो रही है। 1000 करोड़ रुपए का फर्जी पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों द्वारा किया गया और फर्जी खातों में पैसे ट्रांसफर किए। तो ये सिर्फ दिखावा हो रहा, और पैसा जो है सत्ताधारी और दूसरे लोगों की पार्टी के में जा रहा। हम ये जनता को बताना चाह रहे हैं। आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव आ रहा है, बहुजन चेतना विकास मोर्चा किस प्रकार से संगठित होकर आगे मैदान में आएगा? हम पूरे मध्य प्रदेश में लड़ेंगे, इसमें दो मत नहीं, छत्तीसगढ़ में भी लड़ने का सोच रहे हैं। संगठित होकर ये बात है कि हमें यही बताना कि ये बारी बारी से सरकार ने बांट लिया है, या तो ये ले लें या ये ले लें। कम पड़े तो तुम उसके खरीद लो, इसके कम पड़े तो उसके खरीद लो, दोनों बिकने तैयार हैं, खरीदने तैयार हैं। हम इनके जो काकस बना हुआ है उसको तोड़ना चाहते हैं और जनता को समझाना चाहते हैं कि ये जो पार्टियां हैं ये जनता की भलाई के लिए नहीं कर रही हैं, ये कॉर्पोरेट सेक्टर में बिजनेस कर रही हैं, और ये अपने अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए, अपने एमपी एमएलए को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारें चला रहे हैं, पार्टी चला रहे हैं। लोकतंत्र जैसी कोई बात नहीं है यहाँ। बहुजन चेतना विकास मोर्चा आगामी और क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे? देखिए, पहली बात तो हम महाकौशल के हक की बात कर रहे हैं कि महाकौशल 56 में सबसे बड़ा एरिया था, जबलपुर लीडिंग की जगह थी, मगर इधर विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। हम लोगों को ये बताना चाहते कि तुम्हारे से टैक्स लिया जा रहा, रॉयल्टी में जो रॉयल्टी ली जा रही, और पैसा खर्च हो रहा ग्वालियर, भोपाल, इंदौर में। तुम्हारे विकास के बारे में कोई नहीं सोच रहा। अगर हम अपने स्तर से अपने लोग लड़ेंगे तो हम अपने के विकास के बारे में बात करें। जनता के लिए कोई संदेश? जनता के लिए बिल्कुल संदेश है कि आपको परखें इनको। आपने 75 साल इनको परख लिया, अब हमको मौका दीजिए, दूसरों को मौका दीजिए। ये डकैत हैं असली में, ये सरकारी खजाने में डाका डाल रहे हैं और अपनी पार्टी के लोगों को और अपने उनके पीछे बैकग्राउंड संगठन है उनके लोगों को बड़े बड़े महल बना के दे रहे, भवन बना रहे। बीजेपी अकेले ने पूरे मध्य प्रदेश के जिलों में अपने 100 कमरे वाले, 50 कमरे वाले बड़े बड़े महल बना दिए। जो लोग इनके जो पूर्वज थे, चना और गुड़ खा के जो चलते थे स्लीपर में, आज हवाई जहाज से नीचे नहीं चल रहे हैं और एसी कमरे से नीचे नहीं रुक रहे। कारण एक ही है कि इनके पास पैसों का अंबार आ रहा है, जो जनता के पास जाना चाहिए वो ये लूट रहा है। आपको सुनता हूँ। मैं खेमराज झारिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन चेतना विकास मोर्चा। थैंक यू।